प्रेमपुर गांव, जहां लोग दिन में खेतों में काम करते थे और रात को भूतों की कहानियां सुनते थे। लेकिन एक कहानी सबको डराती थी। गांव के बाहर बना ठाकुर हवेली, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। प्रकाश, गांव का सबसे नालायक रोमांटिक लड़का, जिसे खेत से ज्यादा कविताओं में दिलचस्पी थी। उसकी एक ही तमन्ना थी, माधुरी को प्रपोज करना, जो गांव की सबसे सुशील और थोड़ा लड़ाकू लड़की थी। एक दिन माधुरी ने मजाक में कहा, अगर सच्चा प्यार है तो जा उस भूत बंगले से गुलाब का फूल ले आ। प्रकाश ने सोचा, ये तो रोमांटिक चैलेंज है, थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी, थोड़ी हॉरर भी। रात को टार्च, भगवत गीता और एक पांव भूत भगाने वाला नींबू लेकर वह निकल पड़ा हवेली की ओर। रात 12 बजे हवेली की टूटी हुई खिड़कियां हवा से खड़क रही थीं। प्रकाश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में माधुरी की मोहब्बत ने हिम्मत दे रखी थी। उसने टार्च ऑन की और धीरे धीरे लकड़ी के भारी दरवाजे को धक्का दिया। कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा, बस दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें, किसी ठाकुर साहब और उनकी बीवी की। लेकिन अजीब बात यह थी कि बीवी की आंखें तस्वीर से बाहर निकलकर जैसे सीधे प्रकाश को घूर रही थीं। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक के बीच अचानक खड़ाक, पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। प्रकाश चिल्लाया, कौन है? दिख क्यों नहीं रहा? पर सुनाई दे रहा है। तभी ऊपर से एक परछाई झपकी, कोई सफेद साड़ी में, लेकिन उसकी चाल जमीन से 1 इंच ऊपर। वो धीरे धीरे आई और बोली, गुलाब के फूल चाहिए? तो मेरी आखिरी मोहब्बत की कहानी सुनो। रात को टार्च, भगवत गीता और एक पांव भूत भगाने वाला नींबू लेकर वह निकल पड़ा हवेली की ओर। रात 12 बजे, मोहब्बत की कहानी सुनो। भूतनी धीरे धीरे नीचे आई, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में वीराना। लेकिन जब बोली तो आवाज में दर्द था। गुलाब चाहिए? ले लो, पर सुन लो, मेरी कहानी अधूरी है। प्रकाश की टांगें कांप रही थीं, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, बोलो रानी भूतनी जी, मोहब्बत की कसम, पूरी बात सुनूंगा। भूतनी मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान जिसमें रहस्य भी था और रोमांस भी। मैं भी किसी प्रकाश से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मुझे यहीं मिलने बुलाया और कभी नहीं आया। मैं इंतजार करती रही, गुलाब के फूल के साथ। प्रकाश धीरे से पीछे खिसकने लगा। बाई चांस मेरा वाला प्रकाश ही ना हो? तभी भूतनी चीखी, तू ही है मेरा प्रकाश। बत्ती गुल, हवेली में सन्नाटा। लेकिन तभी टार्च की रोशनी में भूतनी का मेकअप उतरने लगा और अंदर से निकली, माधुरी, सरप्राइज! तूने सोचा मैं ऐसे ही मान जाऊंगी? टर्न्स आउट माधुरी ने गांव की लड़कियों के साथ मिलकर प्रकाश को सबक सिखाने के लिए यह भूतिया ड्रामा रचा था। सब हंसते हंसते गिर पड़े। प्रकाश बोला, तू भूत बन गई, पर दिल तो जीता मेरा। जिसे भूत समझा वो असली था। जब माधुरी ने भूत बनकर सबको डराया और कहानी खत्म हुई, सब खुश थे। लेकिन उसी रात जब प्रकाश अपने घर पहुंचा, उसने अपने तकिए के नीचे एक सूखा हुआ गुलाब पाया, वैसा ही जैसा हवेली में था। वो सोच में पड़ गया, मैं तो नकली भूत से मिला था, फिर असली गुलाब यहां कैसे आया? अगली सुबह गांव के पंडित ने बताया, ठाकुर हवेली में सच में एक आत्मा है, जिसका नाम भी पायल था और जिसने प्रेम में धोखा खाया था। प्रकाश का दिमाग घूम गया। मतलब हवेली में सिर्फ मेरी माधुरी नहीं थी? और फिर एक रात माधुरी नींद में चलने लगी, आंखें बंद पर बोल रही थी, प्रकाश, मैं लौट आई हूं, इस बार कोई धोखा नहीं। प्रकाश अब उलझ चुका था। उसके साथ जो माधुरी है, क्या वो पूरी तरह इंसान भी है या किसी आत्मा का साया उसके अंदर समा चुका है? जिसे मोहब्बत कहा, वो वादा अधूरा था। प्रकाश जब हवेली से लौटा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन माधुरी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो कभी कभी देर रात जागती, दीवार से बातें करती और कहती, वो आएगा, वादा किया है उसने। प्रकाश ने सोचा मजाक कर रही है, लेकिन जब एक दिन माधुरी ने उसी पुराने गुलाब के फूल को अपने तकिए के नीचे रखा और रोते हुए कहा, काश वो लौट आता। प्रकाश डर गया और अगली सुबह पंडित से सब सच पूछा। पंडित बोला, जिस दिन तू हवेली में गया वो सिर्फ तेरी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं था, वहां एक आत्मा सच में थी, ठाकुर की बेटी पायल, जिसे प्रेम में धोखा मिला। अब प्रकाश के सामने 2 रास्ते थे, अपनी माधुरी को खोकर उस आत्मा को मुक्त करना, या सब कुछ भूलकर
किसी अजनबी रूह के साथ मोहब्बत का नाटक करते रहना। वो माधुरी को उसी हवेली में लाया, फूलों से वो कमरा सजाया जहां आत्मा का इंतजार अधूरा था, और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं था वो, पर अगर तेरा इंतजार आज पूरा होता है तो ले, मेरी मोहब्बत भी तेरे नाम। आंसुओं के साथ आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे माधुरी की आंखों से उतर गई। माधुरी होश में आई, कमजोर पर आजाद। जैसे ही प्रकाश ने माधुरी को हवेली में लाया और उसे वो गुलाब दिया, उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और खामोशी थी। माधुरी का चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। प्रकाश ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तुम अब भी वही हो? माधुरी ने आंसू रोकते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं वही हूं, लेकिन अब तुमने मुझे मेरे खुद के प्यार से मिलाया है। तभी प्रकाश ने सोचा, अगर उसका प्यार सच में सच्चा था तो शायद यही वक्त था उसे पूरी तरह से मुक्त करने का। वह धीरे धीरे उठा और अपने दिल से कहने लगा, पायल, हम इस दुनिया में या किसी और में, तुम और मैं हमेशा के लिए जुड़े हैं। तुम जहां भी रहोगी, मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। और अचानक हवेली में हल्की सी हवा चली और जैसे किसी ने आकर पायल की आत्मा को एक आशीर्वाद दिया। धन्यवाद प्रकाश, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। यह आवाज हल्की, जैसे दूर से आ रही हो, और पायल ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर पायल की रूह हल्के से घुल गई और प्रकाश के सामने एक औरत खड़ी थी, वही माधुरी, लेकिन अब पूरी तरह से जिंदा। प्रकाश ने उसे गले से लगा लिया, आंसुओं के साथ, तुम वापस आ गई हो तो अब तुम्हारा और मेरा प्यार कभी नहीं टूटेगा। माधुरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने कहा, तुमसे मिले बिना मैं कभी अपनी पूरी रूह को नहीं समझ पाई। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खुद से मिलाया और अब हम हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। उनके गले मिलते ही एक हल्की सी रोशनी बिखरी, जैसे आत्मा को मुक्ति मिल गई हो और फिर दोनों को एक नया जीवन मिला।